नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 7। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं हिप ओपनिंग प्रैक्टिसेस पर, जिससे हमें हिप, लोअर बैक और थाइस की टेंशन को रिलीज करने में बहुत ही मदद मिलेगी। साथ ही साथ वेट को कम करने में भी बहुत ही ज्यादा हमें मदद मिलेगी। तो चलिए करते हैं आज के इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हमारी जो हिप ओपनिंग की प्रैक्टिस होती है, ये एक तरह की इमोशनल रिलीजिंग प्रैक्टिस भी होती है। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ हम लोग यहां पर एक संकल्प बोलेंगे, जिस संकल्प से हम लोग आज के इस अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी पीठ को सीधा करेंगे और हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आ जाएं और आंखों को बंद कर लें। सबसे पहले अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेके जाएं ताकि एकाग्रता आपकी स्वयं के साथ बढ़ने लगे। पूरे शरीर को आपने नीचे से बॉटम टू टॉप, पूरा नीचे से ऊपर तक महसूस करना है और शरीर को ढीला रखना है। किसी भी तरह का एंगेजमेंट आपकी मसल्स में नहीं आएगा, बस आपकी स्पाइन एकदम से सीधी और उठी हुई रहेगी। इसके बाद आपने अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। हमारा आज का संकल्प है, मैं आभार प्रकट करता हूं उन सभी चीजों के लिए जो मैंने अपने जीवन में पाई हैं, जो मुझे मिली हैं या जो मैंने खोई हैं। इसी को ही अगर मैं सामान्य अंग्रेजी भाषा में बोलूं, आई फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग whatever I have received, earned or lost in my life। अब जो भी भाषा आपके लिए फेमिलियर होती है, उसी को ही आप यहां पे मन में 3 बार इस संकल्प को आपने बोलना है, दोहराना है, रिपीट करना है। अब इस अभ्यास के साथ ये संकल्प आपको अपने अंदर बांध के रखना है। साथ ही साथ आज पूरे दिन भर आपने अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की ये जो भावना अभी आपने बनाई है, ग्रेटिट्यूड की ये जो फीलिंग आपने, इमोशन आपने क्रिएट किया है, इसे आपने अब पूरे दिन भर महसूस करना है। और हर एक एक चीज के लिए, चाहे आप उसे सकारात्मक मानते हो या नकारात्मक मानते हो, सही मानते हो, गलत मानते हो, हर चीज जीवन में एक मीनिंग लेकर के आती है। अपने आप में उसकी एक मीनिंग होती है और हमें हर भावना और हर कर्म के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो यही ग्रेटिट्यूड आज आपको बना के रखना है। अब हम लोग मंत्रोच्चारण से इसी ग्रेटिट्यूड की भावना में और भी ऊर्जा भर देंगे। एक बार ओमकार की ध्वनि को बोलेंगे, उसके बाद 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। लंबा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएं। चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएंगे, हल्की सी स्माइल, और इसके बाद धीरे से आंखों को खोलेंगे। इसी सकारात्मकता के साथ में ही धीरे धीरे सिर को उठाएं। अभ्यास के लिए अपनी योग मैट को तैयार कर लें और साथ ही साथ आपको आगे जाकर के आवश्यकता पड़ सकती है आप में से कुछ लोगों को ब्लॉक की, तो अपने पास ब्लॉक को रख लें। ये आपको कहीं पर सपोर्ट दे सकती है। और आगे जाकर के हो सकता है आपको आवश्यकता पड़ेगी एक बुल्स्टर की, तो अपने पास एक बुल्स्टर जो गोल वाला तकिया है होता है, उसको रख लें। यदि वो नहीं है तो घर में रखी हुई कोई दरी, कंबल इत्यादि भी आप प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। जब हम लोग प्रयोग करेंगे तभी आप देख करके समझ लेना कि किस तरह से और किस वजह
से हम लोग इस बोल्स्टर का प्रयोग करेंगे तो आप उसके ही हिसाब से कोई अन्य वस्तु का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ब्लॉक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब ब्लॉक कहीं पर सपोर्टिव होती है, कहीं पर नहीं होती, कुछ बॉडी के लिए ज्यादा सपोर्टिव हो जाती है और कुछ बॉडी के लिए नहीं भी होती है। तो अपने अनुसार आप ब्लॉक को भी इसकी जगह पर, बोल्स्टर की जगह पर आप ब्लॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आवश्यकता पड़ सकती है एक योक स्ट्रैप की। यदि आपकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स में टाइटनेस है, लोअर बैक भी स्टिफ है, तो एक स्ट्रैप भी अपने पास रखें। यदि नहीं है तो कोई रस्सी, चन्नी, कपड़ा इत्यादि भी रख सकते हैं। इतना आप समझ गए हैं। चलिए पहले पैरों को खोल के अच्छे से शेक कर लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी हमारे पैरों की तरफ बनने लगे तो अच्छे से शेक कर लें। शेकिंग से आपके पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ने लगता है, आपके घुटनों की तरफ, आपके एंकल्स की तरफ, आपके हिप्स की तरफ ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ने लगता है, जिससे पैरों की हेल्थ पे इजाफा होने लगता है, आपको फायदा मिलता है। चलिए इसके बाद हम लोग वापस से सुखासन की स्थिति पे आ जाएंगे। अब ये जो सुखासन है ये एक्टिव सुखासन की स्थिति है। अगर ऊपर से देखेंगे तो बीच में आपको एक गैप दिखाई देगा और ये गैप जो है एक ट्रायंगल शेप बनाता है। अगर आप सामने से देखेंगे तो मेरी जो आगे वाले पांव की जो शिन बोन है वो पीछे वाले पांव की शिन बोन के साथ में पैरेलल है, और पीछे वाले पांव को मैं आगे वाले पांव के अगेंस्ट में पुश भी कर रहा हूं हल्का सा। मेरे जो पंजे हैं ये मेरे घुटने के पास में। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। ऐसा नहीं है कि पंजे पूरे अंदर छिपे हुए हैं, आपने इस तरह से नहीं बैठना है, पंजों को आगे करके रखना है ताकि ये जो ट्रायंगल है ये भी बन के आए। तो इस तरह से ये एक्टिव सुखासन की स्थिति होती है। इसके साथ ही आपको अपने हिप्स को थोड़ा सा खिसकाना होता है, अगल बगल जो फ्लैश होता है हमारा हिप का, उसको खिसकाएंगे तो आपको सिट बोन महसूस होने लगेगी। अब पीठ को एकदम से सीधा रखेंगे। यदि आपकी पीठ हमेशा गिर जाती है और टाइटनेस रहती है, देखिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आपकी बैक में स्टिफनेस है या हिप टाइट है, घुटने आपके हिप लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं जब आप बैठते हैं, तो आपको नीचे से कुशन लेकर के ही बैठना चाहिए। चलिए यहां से अभ्यास की शुरुआत करेंगे। हाथ घुटनों के ऊपर रखेंगे, कंधों को ढीला छोड़ेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए चेस्ट को आगे और ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे। इसके साथ ही सिर को भी ऊपर को उठाएंगे, बैक में आर्च बनाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर भी नीचे आएगा, चेस्ट को भी अंदर लाएंगे और राउंड शेप अपनी स्पाइन में लेके आएंगे। फिर वापस से श्वास को भरें, एक अच्छा सा आर्च बनाएंगे, ऊपर को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट इन होगी, शोल्डर रोल फॉरवर्ड होंगे, एक राउंड शेप बनाएंगे स्पाइन से। दोबारा श्वास भरें, आर्चिंग योर बैक, आर्च लेंगे बैक में, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में बैक को लेकर के आएंगे। दोबारा से श्वास भरेंगे। हम लोग सुखासन की स्थिति में ही कैट एंड काउ प्रैक्टिस कर रहे हैं, गौ मार्जरियासन जिसे कहते हैं। बहुत अच्छे करते रहेंगे। श्वास भरें, बैक को आर्च करेंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लेके आएंगे। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, थोड़ा सा गति को बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस प्रैक्टिस से आपके स्पाइन में ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा, जिससे मन मस्तिष्क में आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तो आपके अंदर एक्टिवनेस आएगी, लेजीनेस आपकी बॉडी से भागेगा, साथ साथ आपकी स्पाइनल हेल्थ में भी इजाफा होगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से पीठ को सीधा करके बैठ जाएंगे। अब यहां से हम लोग पैरों को धीरे से खोल लेते हैं आगे की तरफ। फिर आपने पंजों को एक एक करके पलटाना। जैसे मैंने दायां पंजा पलटाया है, फिर मैं अपना दाहिना पांव मोड़ूंगा, ऐसे ही मैं अपना बायां पंजा पलटाऊंगा, फिर बाएं पैर को मोड़ूंगा। दोनों पैरों के तलवों को आपने मिलाना है। यह स्थिति हमारी बद्ध कोणासन की कहलाती है। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं तितली आसन। अंगुलियों को बांधेंगे और पंजों के नीचे पे रख देंगे। पंजों से अपनी हथेली पे दबाव दें और अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे। इसके बाद अपने पैरों को ऊपर नीचे आपने शेक करना है, अच्छे से हिला लें ताकि आपके जो हिप जॉइंट है, अब यहां से आपकी हिप की वार्म अप, एक प्रॉपर वार्म अप जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इससे आपकी एक अच्छी वार्म अप आपके हिप जॉइंट पे आ जाएगी। तो इस प्रैक्टिस से जब आप घुटनों को अच्छे से हिलाएंगे तो आपके हिप में एनर्जी का सर्कुलेशन, आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके हिप जॉइंट में बढ़ने लगेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है हल्का फुल्का आपको पेन लगे, तो धीरे धीरे करें। जैसे जैसे बॉडी को कंफर्टेबल फील होता रहे, फिर इंटेंसिटी को धीरे 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 आपने इंप्रूव करना है। देखिए हमेशा मैं बोलता हूं कि अपने शरीर को दिमाग के द्वारा ना बांधें। कई बार हम लोग मिसअंडरस्टिमेट कर देते हैं अपनी पॉसिबिलिटीज को। हम ये मान बैठते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि आपका शरीर काफी कैपेबल होता है। बस हम अपने भय के कारण से
अपनी पॉसिबिलिटीज को कम कर देते हैं। इसीलिए हम लोग अपनी लिमिट को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, लिमिट को पुश नहीं कर पाते हैं। और कई बार गलतियां ये कर देते हैं कि हम पुश नहीं करते हैं और मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जिसे हम लोग पुश बोलते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, ब्रेक करने लगते हैं, जिससे इंजरी आने लगती है। तो आपने लिमिट को ब्रेक नहीं करना है, परंतु आपने लिमिट को पुश जरूर करना है। चलिए थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं इनको हिलाने के लिए। शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पेन लगता है, परंतु जैसे जैसे आप और हिलाने लगेंगे आपको आराम मिलने लगेगा। यदि पांव बहुत ज्यादा पास है, इसे हल्का सा आगे भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी पैरों को हिलाने में। हिलाते रहें और श्वास प्रश्वास भी आपका चलता रहेगा, श्वास को रोकना नहीं है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। करते रहेंगे, प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। और फिर इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं हिंदोलासन। हिंदोलासन के लिए हम लोग अपने बाएं पैर को सीधा कर देंगे सामने की तरफ, और यहां से दाहिने पैर को उठा लेंगे और इसे इस तरह से पकड़ लेंगे कि पहले मैंने क्या किया, अपने लेफ्ट एल्बो से राइट फुट को हुक कर लिया है और अपने राइट एल्बो को इस तरह से पांव के बाहरी हिस्से से मैं लेकर के आया, उंगलियों को बांध लिया है। यह स्थिति बनेगी। जितना हो सकता है आपसे हो सकता है इतना ना उठे, अगर उठ जाए तो बहुत अच्छा है। तो स्थिति आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। यदि हुक नहीं हो पा रहा, पांव इतने से ज्यादा नहीं उठ पा रहा है, तो उसके लिए मेरे पास उपाय है, हाथ को ऐसे नीचे से ले आए, ऐसे इस तरह से सहारा दे सकते हैं। यदि ये भी नहीं हो पाता है तो एक हाथ से पंजे को पकड़ लें, एक हाथ से घुटने के बाहर वाले हिस्से को पकड़ लें और फिर पैर को इस तरह से हिलाएंगे, दाएं से बाएं हिलाएंगे। इस तरह से आप अपने अनुसार अपनी स्थिति को बना सकते हैं। ये भी एक स्थिति है, हिलाते रहें मेरे साथ में। दूसरी स्थिति हमारी ये थी जो मैंने आपको बतलाई कि हाथ को नीचे से डाल लें, और तीसरी स्थिति जो लोग ऊपर तक ला सकते हैं पैर को इस तरह से पकड़ लेंगे, शरीर से चिपका लेंगे और हिलाएंगे। ध्यान रखेंगे पूरी प्रोसेस के दौरान आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, स्पाइन को लिफ्ट करके रखना है आपने। चलिए अब दाएं पांव से करने के बाद यही प्रक्रिया को हम लोग बाएं पांव से करेंगे। तो धीरे से अपने बाएं पैर को मोड़ लेना है, और जो विधि आपने पहले देखी थी कि आपने ये देखा था, एक ये देखा था, ये दो आसान स्थितियां थी, और तीसरी जो स्थिति थी ये वाली थी। तो अपने अनुसार जैसे आपने पहले किया था वैसे ही पकड़ लें पैर को और हिलाएं, दाएं से बाएं से दाएं, आपने सेक करते रहना है। इस प्रैक्टिस से आपकी आउटर थाई में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आपकी इनर थाई एडक्टर मसल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इसके साथ ही आपके ग्लूट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और लोअर बैक में भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इन एरियाज में अगर आपको टेंशन लगती है, उठने बैठने में आए दिन आपके बैक बहुत जल्दी थक जाती है, तो ये प्रैक्टिस उस थकान को रिलीव करने में, उस टेंशन को रिलीज करने में आपको बहुत मदद करेगी। साथ साथ जब आप पैर को और अच्छे से उठा पाते हैं और लंबे समय तक हिलाते हैं, तो इससे पेट पे भी जोर पड़ता है, जिससे आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है और वेट लॉस में ये बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। बहुत सुंदर। अब इसके बाद हम लोग नी रोटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे नी रोटेशन की प्रैक्टिस। वापस से मैं दाएं पैर को मोड़ लेता हूं और बाएं थाई के ऊपर रख देता हूं। तो इस तरह से आप भी अपनी अवस्था बना ले, साथ ही साथ करेंगे। बहुत इजी प्रैक्टिस है, ज्यादा समझना नहीं है इसमें। आप बाएं हाथ से यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट फुट को आप पकड़ लें और राइट हैंड को अपनी राइट नी के ऊपर रख दें, और फिर पैर को थोड़ा सा ढीला रखेंगे, अपने राइट लेग को ढीला रखेंगे। लेफ्ट आपका स्ट्रेट रहेगा, ऐसे गिरेगा नहीं, एकदम से ऐसे पड़ा नहीं रहेगा। इसे डेड नहीं रखना, इसे अलाइव रखना आपने, एकदम सीधा। और फिर आगे की तरफ घुटने को घुमाना है, ऐसे आगे की तरफ घूमेगा, पकड़ के रखना है, हाथ नहीं घुमाना है, घुटना घुमाना है। इस तरह से करते रहें और श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा अभ्यास के दौरान। जितना हो सके पैर को उठा करके रखें। यहां से जो पंजा है आपका राइट फुट, इसे जितना हो सकता है उठा के रखना है आपने। जो ही नहीं इतना ऊपर आ जाए, जहां भी आता है आपका, जितना आता है उतने पे ही आप ला करके इसे घुमाएं। यदि एक आपका पंजा दूसरे पांव के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ पाता, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपके लिए कठिन हो सकती है। उसके लिए वैसे मेरे पास उपाय है, आप बगल में ब्लॉक रख लें और उसके ऊपर रखें और फिर यही प्रक्रिया को करने का प्रयास करें। हालांकि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, फिर भी आप थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, या खाली जमीन पर रख करके भी हल्का हल्का ट्राई करें जितना हो सकता है। जब आप ऊपर रख लेते हैं तो मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। चलिए अब से रिवर्स करते हैं, उल्टा घुमाएं,
बहुत अच्छे। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। देखिए, ध्यान अपने प्रैक्टिस में लगा के रखना है, ध्यान को भटकने ना दें, अपने शरीर के साथ बात करके रखें। यदि आपका ध्यान अभ्यास के दौरान भटकता है, इधर उधर जाता है, तो प्रैक्टिस का आपको जो पूर्ण लाभ है, उसका जो फल है, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका ध्यान शरीर से हट रहा है। और आपका बॉडी माइंड कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है योग अभ्यास के दौरान, इसीलिए इसे योग कहते हैं, जुड़ना बोलते हैं। बहुत सुंदर। चलिए पैर को बदलते हैं। अब अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, राइट के ऊपर रखेंगे और नी को घुमाना शुरू करेंगे, आगे की तरफ घुमाना शुरू करें। बहुत सुंदर, करते रहेंगे। जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि श्वास पे ध्यान, श्वास से आपका जो ध्यान है वो शरीर के साथ ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। यदि आपका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एकांत जगह में ही योग अभ्यास को शुरुआत में करें। जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, आपका ध्यान केंद्रित होने लग जाएगा, उसके बाद तो आप कहीं भी भीड़ में भी करेंगे, तब भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और ध्यान पूरा शरीर पे बना रहेगा। चलिए इस पैर को आप उल्टा घुमाएंगे। इसके बाद हमारी जो अगली प्रैक्टिस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अर्ध गौमुखासन का अभ्यास है ये। हमने दाएं पैर को मोड़ना है, इस तरह से क्रॉस करना है लेफ्ट के ऊपर से, यानी कि राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट के ऊपर क्रॉस करना है और लेफ्ट आपका स्ट्रेट रहेगा। इस पंजे को आपने इस तरफ को, अपने लेफ्ट की तरफ को खींच लेना है। यहां पर मैं अपने राइट हैंड का सपोर्ट लेकर के यहां पर मैंने हुक कर दिया है बाहर की तरफ से, और मैं इसे पुश कर रहा हूं अपने लेफ्ट की तरफ को, ताकि ये पैर थोड़ा और अच्छे से फंस जाए और भी बढ़िया तरीके से ये गौमुखासन की स्थिति बना ले। अब यहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी इस स्ट्रैप की। तो जिन लोगों के बैक में टाइटनेस है और ग्लूट्स में टाइटनेस है, वो स्ट्रैप का प्रयोग जरूर करें। स्ट्रैप को इस तरह से अपने पैर के पंजे पे फंसा लें। फिर लंबा श्वास लें, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। देखिए यहां पर मेरा घुटना लगभग सामने को देख रहा है, हो सकता है कि आपका घुटना इतना ना देख पाए, हो सकता है आपका पैर यहां पर, तो घबराएं नहीं। जितना आपका शरीर कर सकता है अपने अनुसार आप करें। कम में कोई दिक्कत नहीं होती, रिस्क कम ही होता है कम करने में, और बस गलतियां ना करें। जो भी इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं उनको ध्यानपूर्वक सुना। कम कर पा रहे हैं तो हम लोग ये समझें कि प्रोसेस में धीरे धीरे आप देखेंगे कि चेंजेस आ जाएंगे। गलत नहीं करना आपने। इसीलिए आपको अपनी स्पाइन को हमेशा, किसी भी प्रैक्टिस में, कोई भी आप प्रैक्टिस करें, स्पाइन को हमेशा लिफ्ट करके रखें, उसे ड्रॉप ना होने दें, लिफ्ट करके रखें। ये जो अवस्था है ये गलत हो जाती है। चलिए यहां से लंबा श्वास लें, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ को रोल बैक करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं। तो स्टेप का आप सहारा लेकर के आगे को झुक जाएं। आप चाहें तो सिर को भी नीचे लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छे, रुके रहेंगे यहां पर। जो खिंचाव आपके पैर पे, हिप्स पे, लोअर बैक पे आ रहा है, उसका आनंद लें। तो आपकी बॉडी टाइटनेस के हिसाब से ही आपको अलग अलग जगह पे खिंचाव अनुभव होगा। जरूरी नहीं कि आपको सभी जगह पे खिंचाव अनुभव हो सकता है कि आपको खाली हिप पे खिंचाव आए, या फिर आप में से कुछ लोगों को लोअर बैक पे ही आए, कुछ लोगों को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आए। तो अपने शरीर के अनुसार स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। बहुत सुंदर। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, फिर श्वास छोड़ देंगे। जल्दी से हम लोग पैर को बदल लेते हैं, यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएंगे। तो हमने अपने लेफ्ट लेग को राइट के ऊपर से क्रॉस किया है, अर्ध गौमुखासन जैसी स्थिति यहां पर हमने बना ली है, घुटना सामने की तरफ है। फिर यहां भी यदि स्ट्रेप की जरूरत है तो स्ट्रेप को अपने पास में रख लें, पंजे के बीच वाले हिस्से पे ला करके फंसा लें, श्वास को लंबा भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ को झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं। पैर को जितना हो सके सीधा और एक्टिव रखने का प्रयास करें। स्थिति को बनाए रखेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। शरीर में आने वाले खिंचाव का आनंद लें, उसे रेजिस्ट ना करें। अगर आप खिंचाव को नकारात्मक रूप में देखेंगे, उसके साथ भय को बांधेंगे, तो आपकी बॉडी भी उस नेगेटिविटी को ही रिसीव करेगी, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए चेहरे में मुस्कान बना के रखें प्रैक्टिस के दौरान, श्वास पे ध्यान लगा के रखें और मन को सकारात्मक बनाएं।
चलिए अब धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर को आ जाएंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे। यहां तक था हमारा जो स्लो मूवमेंट वाला जो प्रैक्टिस थी, वो यहां तक हमारी समाप्त होती है। अब यहां से हम लोग अपने अभ्यास की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी को भी बढ़ाने वाले हैं। हमारा अगला अभ्यास है व्याघ्रासन। व्याघ्रासन के लिए हम लोग इस तरह से टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाते हैं, जिसमें हमारे हाथ कंधे के समानांतर पे खुलेंगे, घुटने हमारे हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, हिप के समानांतर पे खुलेंगे। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए, व्याघ्रासन के लिए श्वास को भरते हुए आपने अपने दाहिने पैर को उठाना है, बैक में एक आर्च बनाएंगे, सिर को भी ऊपर उठाएंगे। ध्यान देंगे यहां पर दोस्तों कि हिप को आपने टिल्ट नहीं करना है, तिरछा नहीं करना है, हिप आपका स्क्वायर रहेगा। पंजे को आप पॉइंट भी कर सकते हैं, फ्लेक्स भी कर सकते हैं। फ्लेक्स करेंगे तो आपके ग्लूट्स मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लोअर बैक की बढ़ती है। पॉइंट करेंगे तो ये आपके लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को और भी इंप्रूव करता है। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से स्पाइन में राउंड शेप लाते हुए घुटने को माथे के पास और माथे को घुटने के पास लेके जाएं, इतना लेके जा सकते हैं। फिर से श्वास को भरते हुए वापस से आर्च बनाएंगे बैक पे, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में आएंगे, घुटने और माथे को पास बनाएंगे। बस यही अवस्था को आपने दोहराते रहना मेरे साथ में। श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड। अगर आप मसल टोनिंग चाहते हैं तो फुट को फ्लेक्स करके रखें, इससे आपकी ग्लूट्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और टोनिंग भी होगी। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड। चलिए पैर को बदल लेते हैं यहां पे। अब संतुलन आपको अपने दाहिने घुटने बनाना है। अब श्वास को भरते हुए बाएं घुटने यानी कि लेफ्ट लेग को ऊपर को उठाएंगे, नी को लेग को ऊपर उठाएंगे, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में आएंगे। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिप आपका स्क्वायर रहेगा। यदि आप हिप मसल पर टोनिंग चाहते हैं तो फुट को फ्लेक्स करें, अन्यथा पॉइंट करें। करते रहेंगे प्रैक्टिस को। श्वास भरेंगे, आर्च, श्वास छोड़ेंगे, राउंड। एक बार और कर लेते हैं। श्वास भरेंगे, आर्च, श्वास छोड़ेंगे, राउंड, और धीरे से वापस आ जाएंगे। आप चाहें तो वज्रासन में बैठ जाएं और या फिर बालासन की स्थिति पे चले जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। तो ये था हमारा बिगिनिंग। इसी की हम लोग एक रिपीटेशन और करने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार में तो प्रैक्टिस समझ में ही आती है, नेक्स्ट टाइम पे ही आप उसे अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। अब इसी को ही हम लोग एक बार और रिपीट करेंगे। व्याघ्रासन का यह अभ्यास है जिसे हम लोग टाइगर पोज भी कहते हैं। प्रैक्टिस के दौरान ध्यान रखना है कि हिप को स्क्वायर रखना है, और जब आप उठा रहे हैं तो पॉइंट करेंगे तो आप फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा काम करते हैं, फ्लेक्स करेंगे फुट को, तो ऐसे में जब आपका फुट फ्लेक्स होगा पीछे से तो वहां पे आप हिप टोनिंग के लिए और लोअर बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे आप ज़्यादा वर्क करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको हिप टोनिंग की ज़रूरत है तो यहाँ पे व्याघ्रासन करते हुए आपको फुट को फ्लेक्स रखना है। नीचे जाते हुए भी आप चाहें तो फ्लेक्स रख सकते हैं, पॉइंट भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। फ्लेक्स करेंगे तो आपका घुटना आसानी से आपके माथे तक नहीं पहुंचेगा, अगर पॉइंट करेंगे थोड़ा इजीली आपके माथे तक पहुंच जाता है। यदि आपके माथे पर टच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना भी आप पास लेके जा सकते हैं ले आने का प्रयास करें। एक चीज ध्यान देंगे कि पैर को नीचे ना टच करवाएं, कोशिश करें कि पंजे को खींच के रखें ऊपर को और तब अपने माथे के पास लेके जाएं। तो इससे क्या होगा कि आप कोर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज करेंगे इस प्रैक्टिस के दौरान, और ऐसे में आपके स्टमक मसल्स की भी टोनिंग होने लगेगी, जो हमारा जो मेन पर्पस है कि जो लोग खासकर जिनका फैट जो है वो टमी पे रहता है, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। जब आप टेबल टॉप पोजीशन में हैं, यदि आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुट को आप फ्लेक्स करके भी रख सकते हैं नीचे पे इस तरह से, या फिर अपने घुटने के नीचे पे कंबल बिछा दें। इससे आपको जो हम बोल रहे हैं कि हिप टोनिंग, तो उसको करने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। फुट को फ्लेक्स करके आपने रखा हुआ है, और यदि घुटने में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो फिर पॉइंट करें। चलिए नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। आपके हाथ शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे, आपके नीज हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। यहां से श्वास को भरते हुए राइट लेग को अप करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नी और फोरहेड पास में आएंगे। वापस से श्वास भरें, श्वास छोड़ें,
श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। पैर चेंज कर लेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, हिप स्क्वायर रहेगा आपका जैसे पहले बताया। श्वास छोड़ें, नी और फोरहेड क्लोज। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, आर्च करेंगे, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड। एक और, श्वास भरें और श्वास छोड़ें और धीरे से वापस आ जाएंगे। वज्रासन में आ जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यहां से हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले अधोमुख श्वानासन में जाएंगे, जिसे हम लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कहते हैं। इस तरह से हाथ आपके शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा खुलेंगे। अपने घुटनों को उठा लेना है, हिप्स को जितना हो सकता है ऊपर को उठाना है। आपके पैर हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। फिर यहां से अपने दाएं पांव को ऊपर उठाएं, घुटने को मोड़ें, श्वास को भरें और अपने घुटने को दाहिनी हथेली के पास पे लाने का प्रयास करें। आपका बायां घुटना यानी कि लेफ्ट नी जमीन पे आएगा, पंजे को पीछे से खोल दें। तो आपका जो पीछे स्ट्रेट लेग है वो लेफ्ट है, आगे वाला जो पांव है वो राइट लेग है। इस तरह से ही आपकी स्थिति बनेगी। इसे हम लोग कपोतासन, राज कपोतासन इन नामों से बोलते हैं इस प्रैक्टिस को। तो स्थिति को एक बारी देख लें अच्छे से और मेरी जैसी स्थिति पे आ जाएं। अब यहां पे आप में से कुछ लोगों के साथ क्या होगा कि ये जो हिप है आपके पीछे वाले पांव का, ये जमीन के पास पे ना जाकर के बहुत ही ऊपर उठा हुआ होगा इस तरह से। यदि आपका हिप काफी ऊपर उठा हुआ है तब यहां पर आपको इस गैप को फिल करने के लिए जो आपकी जो दूरी है आपके हिप और जमीन की, आपके योग मैट की, उसको कम करने के लिए, उसे फिल करने के लिए, आपके हिप को नीचे तक लाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी कोई दरी, कंबल इत्यादि की, या फिर इस तरह के बुल्स्टर की। जैसे मैंने इसे पहले से तैयार कर लिया और मैं यहां से अपने पैर को उठा करके आगे लेके आ गया। तो इस तरह से इस बूस्टर से आपको एक अच्छा सा सपोर्ट मिलने लगता है। तो बूस्टर का आप सपोर्ट ले सकते हैं। ऑलराइट, तो आप अपने अनुसार बूस्टर का सपोर्ट ले लें। हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा और पीछे भी खिसका सकते हैं। तो अगर कम सपोर्ट चाहिए आपको तो अपने अनुसार इसे आगे पीछे एडजस्ट करके देख लें कहां पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है। मैं फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चलिए स्थिति बना लें। अब यहां से सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे, हथेलियां आपके अगल बगल रहेगी। यहां पर आप ब्लॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं हथेली को रखने के लिए, इसलिए यहां पर हमने ब्लॉक के लिए बोला कि कुछ लोगों को ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। और फिर पूरा का पूरा आगे को झुक जाना है, माथे को नीचे लेके जाना है, जितना लेके जा सकते हैं आराम से। फिर यहां से श्वास को भरते हुए वापस से चेस्ट को आप लिफ्ट करेंगे, सामने की तरफ को लिफ्ट करेंगे और फिर ऊपर को लिफ्ट करेंगे और सिर को उठाएंगे, ऊपर को देखेंगे। पीछे वाले पांव को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें, ज्यादा इसके तिरछा या टेढ़ा ना होने दे पंजे को, जितना हो सके इसे सीधा रखने का प्रयास करें। फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। यही प्रक्रिया को हमने दोहराना है प्रैक्टिस में। चलिए यहां से थोड़ा रिपीटेशन को और अच्छे से करते हैं, साथ में करेंगे। श्वास को भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करें, जितना उठा सकते हैं उठाएं। हो सकता है आप मेरी तरह पूरा ऊपर नहीं आ सकते हैं, हो सकता है आप आधे ही हो। जितना आप आ सकते हैं आराम से उतना ही आपने उठाना है, बैक में पेन नहीं लाना है, आराम से करना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाएं, जितना आप कर सकते हैं अपने शरीर के अनुसार करें। फिर से श्वास को भरते हुए अपने हेड चेस्ट को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाना है। श्वास को भरते हुए उठें, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकें। बहुत सुंदर। दोबारा से श्वास को भरते हुए उठें, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकें। फिर से श्वास को भरते हुए उठें, फिर श्वास को छोड़ें, आगे को झुकेंगे। अब यहां से वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर आए, जितना ऊपर आ सकते हैं आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। और चेस्ट को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे अपनी मैक्सिमम में, रुकेंगे, रुकेंगे, रुकेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। बहुत अच्छे। आप चाहें तो ब्लॉक को बाहर की तरफ रख दें और वापस से हम लोग अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जा रहे हैं। हथेलियों को प्रेस करें और हिप को उठाएं, पीछे की तरफ जाएंगे।
और फिर यहां से पैर को बदलेंगे। अब हम लोग अपने बाएं घुटने को मोड़ेंगे, पैर को उठाएंगे और घुटने को दाएं पांव के दाएं हाथ के पास पे लेके आएंगे। इस तरह से दाहिना घुटना गिराएंगे, पंजे को खोलेंगे। अब यहां भी यदि आपको बाएं हिप के नीचे पे यानी कि लेफ्ट हिप के नीचे पे बूस्टर सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है या ब्लैंकेट सपोर्ट, कुशन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है तो उसे ले लें। फिर उसके बाद ब्लॉक की सपोर्ट की जरूरत पड़ी है तो उसे भी अपने पास पे रख लें। लंबा श्वास भरें, सामने को देखें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुक जाएं, जितना आप जा सकते हैं जाएं। रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा पोज को एडजस्ट कर लें, पीछे वाले पाँव को जितना हो सकता है खींच कर रखें पीछे की तरफ और से सीधा रखेंगे। हिप आपका स्क्वायर रहेगा, पीछे वाले पाँव की थाई रोल इन होगी, यानी कि हिप जो है ये स्क्वायर होगा, ऐसे तिरछा नहीं होगा एक तरफ को, बॉडी गिर नहीं रही होगी, आपकी बॉडी ऊपर की तरफ उठ करके आएगी। फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे और ऊपर को देखेंगे जितना देख सकते हैं। ये जितना भी आप ऊपर को आ सकते हैं अपने शरीर के अनुसार आए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुक जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर को उठेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुक जाएंगे। वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर को उठेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। श्वास को भरते हुए फिर से ऊपर को उठेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर को उठेंगे, श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे, श्वास भरें ऊपर आ जाएं, श्वास छोड़ें आगे को झुकें। 2 बार और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, 1 बार और श्वास भरेंगे, रुकेंगे यहाँ पे, रुके रहें, जितना ऊपर उठ करके आ सकते हैं आ जाए। रुकें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे को झुक जाएंगे। बहुत सुंदर। अब यहां से हम ब्लॉक को वापस से बाहर की तरफ रख देंगे, हथेलियों को अपने योग मैट पे प्रेस करेंगे, अधोमुख श्वानासन यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग वाली स्थिति पे जाएंगे। आगे वाले पांव को उठा करके पीछे ले जाएं, हिप को ऊपर को उठाएंगे। फिर यहां से दाएं पांव को आगे लेके आएंगे, पंजे को रखना है इस बारी, घुटने को नहीं रखना है, तो अपने दाएं पैर को उठा करके पंजे को रखेंगे। फिर पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे रख लेंगे, पंजे को खोल देंगे। हमारी जो स्थिति है वो है यहां पे अश्व संचालन की। अश्व संचालन आसन हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। आपने क्या करना है इस स्थिति में, आपने अपने हथेलियों के नीचे पे ब्लॉक को रख लेना ताकि चेस्ट के लिए थोड़ा सा स्पेस बन जाए। पीछे वाले पांव को आप चाहें तो टक कर लें, अगर घुटने पे प्रेशर आ रहा है तो घुटने के नीचे पे कोई कंबल इत्यादि बिछा लें या कुछ ऐसी वस्तु रखें जिससे सॉफ्टनेस बनी रहे। फिर आपने सामने को देखना है। फिर यहां से सामने को देखने के बाद आपकी जो स्थिति होगी वो इस तरह से होगी कि आपका जो पीछे वाला घुटना है वो जमीन से ऊपर उठ जाएगा। ये आपकी एक स्थिति है। दूसरी स्थिति में आपने घुटने को नीचे गिराना है, फिर पंजे को खोल लेना है और चेस्ट को आगे से ऊपर उठाना है। ये इसकी सेकंड पोजीशन है। और इन 2 पोजीशन में ही हम लोग मूवमेंट को करेंगे। एक बार आप मूवमेंट को अच्छे से देख करके समझ लें। ये देखिए यहां पर हमने श्वास को भरा और यहां पर छोड़ा, फिर से श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। हम यहां पर श्वास को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो चेस्ट है और पेट है यह हमारे थाई के ऊपर आ रहा है और दब रहा है, इसलिए यहां पर हम श्वास को छोड़ रहे हैं और दूसरी स्थिति में हम श्वास को भर रहे हैं। चलिए स्थिति बना लें, रेडी। श्वास को भरेंगे, हल्का सा लें और श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाले पांव के घुटने को ऊपर उठा देंगे। फिर घुटने को नीचे, पंजे को खोलेंगे, श्वास को भरेंगे, ऊपर को उठ जाएंगे पूरा। श्वास को छोड़ेंगे, हाथ नीचे, घुटना ऊपर। श्वास भरें, घुटना नीचे, चेस्ट ऊपर। पंजे को भी खोलना आपने, हमेशा ध्यान रखें पंजा यहां पर खुल रहा है जब चेस्ट ऊपर आ रही है तो। श्वास को छोड़ें, हाथ नीचे और फिर घुटना ऊपर। श्वास भरें, ऊपर आ जाएंगे। एक एक स्थिति को पहले अच्छे से समझ लें और फिर दोहराएं, नहीं तो गलती आप करते रहेंगे बार बार, उसका बाद में नुकसान हो सकता है। श्वास को छोड़ें, घुटना ऊपर। श्वास भरेंगे, घुटना नीचे, चेस्ट को ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ें, हाथ नीचे, घुटना ऊपर। श्वास भरेंगे, घुटना नीचे, चेस्ट उठाएं। श्वास छोड़ेंगे, हाथ नीचे, घुटना ऊपर। बहुत अच्छे, एक बार और। श्वास भरें, घुटना नीचे, चेस्ट को उठाएंगे। श्वास छोड़ें, हाथ नीचे और घुटना ऊपर। चलिए यहीं से हम लोग पैर को बदलने का प्रयास करते हैं कि आगे वाले पांव को उठा करके पीछे लेके जा रहे हैं, शरीर पूरा सीधा हो रहा है। उत्थित चतुरंग दंडासन जिसे हम लोग फलकासन भी कहते हैं।
फिर यहां से बाएं घुटने को हम पास आगे लेके आ रहे हैं। हो सकता है आप इस स्थिति से ना लेके आ पाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हिप को उठा लेंगे। यदि ब्लॉक आपके फिसल रहे हैं तो उनको बाहर को हटा दें, हथेली नीचे रखें, फिर अपने पाँव को उठा करके आगे लेके आए। तो मैंने आपको 2-3 स्थिति हमेशा बता रहा हूं ताकि आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग पोजीशंस को पिक कर लें। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि सारा कुछ करना है, आप वो करें जो आप कर सकते हैं। यानी कि प्लैंक पोजीशन से भी आप पाँव को उठा के ला सकते हैं, नहीं तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहां पर ब्लॉक यदि फिसल रही है तो इसे हटा दें और फिर उठा के लाएं। आपको समझ के साथ करना है, कहने का मतलब है हर चीज को समझ के साथ करना है, खाली कॉपी नहीं करना आपने। समझें, पहले समझ लें, प्रैक्टिस को फिर करें। चलिए वापस से हम लोग उसी स्थिति में आ गए हैं। पिछले पंजे को हम पहले टक कर लेते हैं, हल्का सा श्वास भरें और फिर श्वास छोड़ें, घुटने को उठा लें। फिर श्वास भरें, घुटना नीचे, चेस्ट ऊपर, पंजे को भी खोलें पीछे से, श्वास को छोड़ें, हाथ नीचे, घुटना ऊपर, सामने को देखेंगे। श्वास भरें, घुटना नीचे, पंजा खोलेंगे, चेस्ट ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे, घुटना ऊपर। बहुत अच्छे, यही प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। श्वास भरेंगे, घुटना नीचे, चेस्ट ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, हाथ नीचे, घुटना ऊपर, श्वास भरेंगे, घुटना नीचे और चेस्ट ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, हाथ नीचे, घुटना ऊपर, श्वास भरेंगे, घुटना नीचे, चेस्ट ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, हाथ नीचे, घुटना ऊपर, श्वास भरेंगे, घुटना नीचे, चेस्ट ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, हाथ नीचे, घुटना ऊपर। बहुत अच्छे, एक बार और, श्वास भरेंगे, चेस्ट अप, श्वास छोड़ेंगे, चेस्ट डाउन एंड नी अप। अब यहां से भी पहले प्लैंक पे जाने का प्रयास करें, नहीं जा सकते हैं तो अधोमुख श्वानासन में जाकर के होल्ड करेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, रुकेंगे, रुकेंगे और फिर धीरे से घुटनों को नीचे लेके आ जाएंगे और फिर यहां से हम लोग बालासन की स्थिति के जा रहे हैं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। ये रेस्ट आपकी श्वास के लिए है, आपके हार्ट के लिए, हृदय के लिए है, ताकि आपकी हृदय गति जो बढ़ गई है थोड़ी सी, वो वापस सामान्य अवस्था में आ जाए और श्वास भी सामान्य हो जाए। देखिए, आप में से कुछ लोग बहुत इजीली ही उन लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, श्वास भी नॉर्मल रहती है। तो आप चाहें तो नॉर्मली थोड़ा कुछ सेकंड रुकें और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ जाएं। परंतु जिनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है उनके लिए रिकमेंडेड होता है कि चाइल्ड पोज में सफिशिएंट टाइम दें और डीप ब्रीदिंग करें ताकि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, जो सांस चढ़ी हुई है वो भी नॉर्मल हो जाए। तो आपने अपने शरीर के अनुसार ही रेस्टिंग को कम और ज़्यादा भी करना है। ऑलराइट, यहाँ तक था हमारा एक पैटर्न अभ्यास का। अब यहाँ से हमारे कुछ और अभ्यास हैं, उनकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां से हमारी जो प्रैक्टिस है आगे बढ़ेगी। एक बारी प्रैक्टिस को देख करके समझ लें और फिर मेरे साथ में प्रैक्टिस को करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाना है। हमारी जो प्रैक्टिस है वो वीरभद्रासन का एक फ्लो है, उसमें 2-3 स्थितियां हम लोग यहां पे बनाएंगे। तो यहां से हाथ हमने कमर पे रख लिया और बाएं पांव को उठा करके पीछे लेके गए। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हमारा दायां हाथ पीछे जाएगा और हम हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। फिर श्वास को भरते हुए हम हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, वापस से पहली वाली स्थिति पे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ हमारे पीछे जाएंगे, हम हल्का सा आगे को झुकेंगे जिसमें हमारा पेट हमारी थाई के पास पे आएगा या उससे टच करेगा जितना आप जा सकते हैं। और चेस्ट को उठा के रखना है, चेस्ट को गिराना नहीं है और हेड को भी उठा के रखना है, सामने को देखना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर और यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी जो मैंने पहले दिखाई थी आपको। इस तरह से ये मूवमेंट हमारा चलता रहेगा। ब्रीदिंग के साथ पे मूवमेंट करना है। कुछ रिपीटेशन हम लोग 4 से 5 रिपीटेशन राइट लेग से करेंगे, फिर वही रिपीटेशन हम लोग लेफ्ट लेग से करेंगे। चलिए तैयार हो जाएं, अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं, हाथ कमर पे रखेंगे और अपने बाएं पांव को उठा करके पीछे लेके जाएंगे। दाहिना घुटना आपका आगे से मुड़ेगा, आपकी जो पैरों की स्थिति है वो नैरो नहीं रहेगी, पीछे वाला पांव हल्का सा बाहर को रहेगा ताकि बैलेंस बना रहे। थोड़ा सा चेक कर सकते हैं हिल करके कि बैलेंस है कि नहीं है। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए आपका जो दायां हाथ है वो आगे से स्विंग होते हुए पीछे को जाएगा और आपका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड सामने की तरफ जाएगा और पीछे को देखना है। फिर यहां से आपने राइट हैंड को स्विंग करवाना है, श्वास को भरना है, हाथ फिर से ऊपर जाएगा और फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने लीन करना है, पेट आपका थाई के पास पे आएगा, हाथ आपके पीछे जाएंगे, चेस्ट आपकी आगे से लिफ्ट रहेगी, सामने को देखना है। आपने स्लो में ये पूरी प्रैक्टिस देख ली, थोड़ा सा इसको हम लोग फास्ट करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर,
श्वास को छोड़ते हुए आपका राइट हैंड पीछे जाएगा, ट्विस्ट करेंगे, बायां हाथ सामने, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, दोबारा से श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे जाएंगे, लीन करेंगे, फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए राइट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट आर्म फॉरवर्ड, पीछे को देखेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आपका राइट हैंड पीछे, लेफ्ट आर्म फॉरवर्ड, आगे को जाएगा, पीछे को देखेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे, एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, ट्विस्ट करेंगे, श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, लीन करेंगे और श्वास को भरेंगे, फिर से हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ नीचे कमर पे और पीछे वाले पांव को आगे लेके आ जाएंगे। अब पैर को बदलेंगे, चलिए उठा करके अपने दाएं पांव को पीछे लेके जाएं। यदि पैर बहुत ज्यादा थक जाए तो थोड़ा सा शेक कर लें, फिर प्रैक्टिस को शुरू करेंगे मेरे साथ में। रेडी? हिप आपका स्क्वायर रहेगा, आपका हिप सामने की तरफ देखेगा। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को स्विंग कराना है, इसे पीछे लेके जाएं, अपने राइट आर्म को आगे को खींचें और पीछे को देखेंगे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे जाएंगे, लीन करेंगे, आपका पेट आपके थाई पे आएगा। प्रैक्टिस को समझ गए यहां भी? चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे की तरफ को स्विंग करेगा, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, वापस से श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे, लीन करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट आर्म पीछे जाएगा, पीछे को देखेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे और आगे को लीन करेंगे। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, ट्विस्ट, श्वास भरें, आर्म्स अप, श्वास छोड़ें, लीन फॉरवर्ड, श्वास भरें, आर्म्स अप, श्वास छोड़ें, ट्विस्ट, श्वास भरें, आर्म्स अप, श्वास छोड़ें, लीन फॉरवर्ड। एक बार और कर लेते हैं, हमारा आखिरी है। श्वास भरें, आर्म्स अप, श्वास छोड़ें, ट्विस्ट, श्वास भरें, आर्म्स अप, श्वास छोड़ें, लीन फॉरवर्ड, श्वास भरें, आर्म्स अप, श्वास छोड़ें, हैंड्स डाउन टू योर हिप, हाथ हिप पे ले आए और पीछे वाले पांव को उठा करके आगे ले आए। अब यहां से आप अपने पैरों को हल्का सा शेक कर सकते हैं, थोड़ा सा इन्हें आराम मिल जाएगा। ये थी हमारी मेन जो मूवमेंट प्रैक्टिस थी, काफ़ी स्ट्रेंथनिंग था हिप के लिए, ग्लूट्स के लिए, बैक के लिए, और काफ़ी टोनिंग लेके आती है ये प्रैक्टिस आपके हिप्स पे, आपके बैक पे, आपके थाइस पे। इसके बाद हमारी जो अगली प्रैक्टिस है उसे हम लोग कास्ट तक्षणासन कहते हैं, जिसे हम लोग वुड चॉपिंग भी कहते हैं। प्रैक्टिस को एक बार देख लें, समझ लें। प्रैक्टिस के लिए आपने पैरों को फैला लेना है, कंधे के डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा आपके पैर फैलेंगे और पंजों को हल्का सा बाहर को लेके जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना है, हल्का सा बाहर को, लगभग ये समझ लें कि 45 डिग्री में आपने इनको बाहर को टर्न करना है। इसके बाद अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ के रखें, बहुत हल्का सा, बहुत माइनर सा, माइक्रो बेंड करके रखें। उंगलियों को सामने की तरफ से ला करके बांध लें। फिर श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, कास्ट तक्षणासन की स्थिति हमारी बनेगी, चॉपिंग वुड। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आपके घुटने मुड़ेंगे और हाथ नीचे से पीछे, पैरों के बीच से पीछे को जाएगा। इस तरह की स्थिति बनेगी। जब आप हाथ नीचे ला रहे हैं तो आपने नीचे को देखना है, ये आपने दिमाग में सोचना है कि सामने एक लकड़ी का बहुत बड़ा एक पीस पड़ा हुआ है और आपके हाथ में कुल्हाड़ी है और आप पूरी फोर्स से उस कुल्हाड़ी को उसके ऊपर चला रहे हैं। और जब आप चला रहे हैं उस समय आप अपने गले से साउंड, जैसे एक कुल्हाड़ी चलाने वाला अपने गले से साउंड निकालता, हा हा, ऐसी आपको अपने गले से, गले को खोल करके गले से आपने आवाज को निकालना। ये जो आवाज है आपको सिर्फ गले से नहीं आती, ये पेट से हो करके ये आवाज जो है ये पेट से होते हुए गले के द्वारा बाहर जाती है। हा, पेट ही पूरा अंदर जाता है। हा हा हा, एक तरह से जैसे कपालभाति प्राणायाम करते हैं उसी तरह से। चलिए उंगलियों को बांध लें, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, घुटने मोड़ेंगे और हा साउंड, हा। दोबारा से श्वास भरें, हा हा। नीचे देखेंगे, लकड़ी के उस टुकड़े पे देखें और उस पर प्रहार करें, हा 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 हा। धीरे से ऊपर आ जाएं, हाथों को खोल लें और नीचे आ जाएं। पैरों को भी धीरे धीरे पास में ले आएंगे। यदि पैर थक गए हैं तो थोड़ा सा उनको हिला लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। इसी प्रैक्टिस को हम लोग वापस से एक बार और रिपीट करेंगे।
ये प्रैक्टिस आपके बैली मूवमेंट्स को इंक्लूड करती है, आपकी प्राणिक एनर्जी को इंक्लूड करती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो इंटरनल सिस्टम है उसका वर्क बहुत ही अच्छा हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। फिजिकल बेनिफिट में आपके लिए बैक के लिए अच्छा है, थाइस के लिए अच्छा है, हिप जॉइंट के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। इन सभी में ये स्ट्रेंथ बिल्ड करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आएगी, साथ साथ आपके आर्म्स और शोल्डर में भी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ लेके आएगी। चलिए प्रैक्टिस को दोबारा से करेंगे, उंगलियों को बांध ले, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, और शुरू करेंगे हा 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 हा। अब धीरे से ऊपर लेके आ जाएंगे हाथों को, और नहीं फिर नीचे। इस तरह से हमारी ये प्रैक्टिस भी समाप्त हो गई है। इसके बाद हमारी ये जो आखिरी आसनों की जो प्रैक्टिस है, आखिरी आसन की जो प्रैक्टिस है, वो हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। देवी आसन का ये अभ्यास है। दो मूवमेंट यहां पर जुड़ेंगे, एक इसी तरह का जैसे हमने पहले किया था कि पांव हमने खोले थे, थोड़ा और यहां पर फैला ले पैरों को, पहले वाले अभ्यास से थोड़ा ज्यादा पंजे बाहर की तरफ को घूमेंगे। अब यहां पर पंजों को आप थोड़ा और भी घुमा सकते हैं जहां तक आपको बैलेंस फील होता है। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है जिसमें आपने श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, हथेली सामने की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे इस तरह से, कोहनी को भी मोड़ेंगे इस तरह से, हल्की सी कोहनी नीचे को आती है और आपकी हथेलियां हल्की सी ऐसे बाहर को जाती हैं। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर आ जाएगा आपका, चाहे हथेली सामने रखें चाहे अंदर को कर लें, जो भी स्थिति आपको ठीक बन पड़ती है, और श्वास को छोड़ते हुए यहां पर आपकी हथेली सामने को रहेगी। इस तरह से ही प्रैक्टिस चलेगी। तो चलिए साथ में करेंगे, पैरों को फैला लें, हाथ ऊपर, हथेली चाहे सामने या अंदर को, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। आप चाहें इसमें ब्रीदिंग मुंह से कर लें या नाक से कर लें। इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। देखिए अगर मुंह से आप करते हैं तो आप सिर्फ श्वास को छोड़ते हैं, लेना आपने हमेशा नाक से ही है। चलिए करते रहेंगे। अब यहां पर आकर के रुक जाएंगे, रुके रहें, श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। मैं 10 काउंट करूंगा, आपने होल्ड करना है। 1, रुके रहें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से हाथों को नीचे ले आए और घुटनों को भी सीधा कर लें। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को भी अंदर लेके आ जाए। आप चाहें तो इन्हें शेक कर सकते हैं, आराम की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके बाद पैरों को हल्का सा खोल करके आपने खड़े हो जाना है। अपना दाहिना हाथ पेट के ऊपर, बायां हाथ चेस्ट पे रख लें, आंखों को बंद कर लेंगे। अब एक लंबी धीमी गहरी श्वास आपने नाक से पेट तक लानी है। पेट आपका फूलेगा और श्वास आप जब छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। वापस से श्वास भरें, पेट फूलेगा, श्वास को छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब हाथ को बदल लेंगे, आपका दाहिना हाथ आपके चेस्ट के ऊपर आएगा, बायां आपका पेट के ऊपर आएगा। अब आपने श्वास को नाक से चेस्ट पे भरना है, चेस्ट फैलेगी, फूलेगी। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। इसके बाद आपने अपने दाहिने हाथ को थोड़ा और ऊपर गर्दन के पास पे लाना है, कॉलर बोन से चिपकाना है। अब यहां पर हम लोग श्वास को नाक से चेस्ट और शोल्डर तक लाएंगे, जिसमें शोल्डर भी चेस्ट के बाद लिफ्ट होंगे। श्वास भरेंगे, जिसमें चेस्ट और शोल्डर लिफ्ट होंगे। श्वास छोड़ेंगे, शोल्डर नीचे जाएंगे, चेस्ट भी नीचे जाएगी और रिलीज होगी। चलिए करते रहेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, 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 श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे।
अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। फिर यहां से आपने धीरे धीरे बैठ करके पीठ के बल लेट जाना है। शवासन की तैयारी करेंगे। शवासन में लेटने के बाद पूरे शरीर को आपने ढीला छोड़ देना है, आंखों को बंद करना है और अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पे लेके जाना है। महसूस करना है कि आपका पूरा का पूरा शरीर आराम की तरफ जा रहा है, पूरा रिलैक्स हो रहा है। उसके बाद आपने अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। महसूस करना है कि किस तरह से यह प्राण ऊर्जा आपके नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश कर रही है और फिर ये आपके शरीर से नाक के द्वारा बाहर जा रही है। जब यह प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ रही है तो एक सकारात्मक रूप में ये आपके अंदर आ रही है। प्राणिक एनर्जी को, अच्छी ऊर्जाओं को ये आपके अंदर लेके आ रही है, नरिश कर रही है आपके शरीर को, आपके मन मस्तिष्क को। और जब यह ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही है तो नकारात्मकताओं को, जिसे हम लोग नेगेटिविटी कहते हैं, नेगेटिविटी को और टॉक्सिन्स को आपके शरीर से बाहर निकाल रही है। बुरे विचारों को, बुरी यादों को ये बाहर निकाल रही है। इस तरह से ये आपका प्राणों का समागम हो रहा है और आपका जो शवासन है वो आपने पूर्ण प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। आप इस तरह से शवासन में 2 मिनट से लेकर के 10-15 मिनट तक रह सकते हैं और उसके बाद आप अपने इस अभ्यास को समाप्त करेंगे। तो चलिए मैं अपने अभ्यास को यहीं पे ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।